ये सवाल आज हर डिफेंस एनालिस्ट की जुबान पर है। देखिए, भारत की विदेश नीति और रक्षा खरीद की सबसे बड़ी खासियत है उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी हम अपने फैसले खुद लेते हैं, किसी के दबाव में नहीं। हम वही हथियार और टेक्नोलॉजी चुनते हैं जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बेस्ट हो, चाहे वो किसी भी देश से मिले। अमेरिका हमारा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और F-35 जैसे जेट्स के ऑफर भी विचाराधीन हो सकते हैं, लेकिन रूस के साथ हमारी डिफेंस पार्टनरशिप दशकों पुरानी है, टाइम टेस्टेड है। Su-57 मामले में रूस न सिर्फ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत भारत में इसके निर्माण की भी बात कर रहा है। अब ये बड़ी शॉकिंग खबर है कि भारत को 5 फाइटर जेट एकदम से रूस से क्यों लिया है। ये जो है ये इसीलिए खरीदे जा रहे हैं क्योंकि एक और जंग होने वाली है। ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये खरीदे गए हैं। पाकिस्तान भारत को उकसाने से पहले कई बार सोचेगा। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी इससे परेशान हो सकता है। तो ये भी है ना कि किसी स्टेज पे भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इंडिया फिर हमला कर सकता है आप पे। मिलिट्रीज ने, इस्टेब्लिशमेंट्स ने इस मामले को बड़ा सीरियसली है, क्योंकि भारत और रूस के बीच अभी डील हुई है। इसका मतलब साफ है कि इतनी जल्दी रूस भारत के लिए फाइटर जेट 5 तो भी नहीं तैयार कर सकता। 5 क्या, एक फाइटर जेट भी तैयार करना मुश्किल है। लेकिन रूस ने अपने लिए जो फाइटर जेट तैयार किए थे, यानी कि अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन फाइटर जेट को भारत रवाना कर दिया। क्योंकि इंडिया के ऊपर कोई पाबंदियां तो है नहीं, इंडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं है, क्योंकि ये पाबंदियां जो हैं वो आम मुल्कों के लिए हैं। आप या नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत के लिए रूस ने बोल दिया है, खुलेआम में ऐलान कर दिया है कि अगर Su-57 पे किसी का हक है तो केवल भारत का है। दोस्तों रूस और इजराइल एकमात्र ऐसे देश हैं जो भारत के साथ हर संकट में खड़े हैं। दोस्तों अमेरिका ने तो अपनी हेकड़ी दिखा दी है, अपनी औकात दिखा दी है, लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है कि भारत अगर ये बोल दे कि मेरे को ये चाहिए तो भारत को वो दे सकता है। दोस्तों इजराइल और रूस की ये दोस्ती देखकर आज हर कंट्री जल रही है इनको देखकर, क्योंकि रूस और इजराइल भारत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने महंगे से महंगे फाइटर जेट भारत को दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप में पूरा वीडियो देखना। अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी एंगल से पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं और बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि सोवियत यूनियन वाज बिगर मिलिट्री पावर देन अमेरिका। पाकिस्तान की वेल्थ में एक रुपया का फायदा नहीं आया है। इकोनॉमिक कोलैबोरेशन पे चलना चाहिए, और अगर हिंदुस्तान नहीं बात करना चाहिए उनसे, आप क्या बात करेंगे भाई। ये जयशंकर तो रोज मजाक उड़ाता है पाकिस्तान का, रोज कहता है हम एक टेररिस्ट स्टेट है। चलते तकनीकी की वजह से अगर ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भी उड़ रहा हो तो हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार को इसकी भनक तक न लगे। Su-57 रूस द्वारा विकसित 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक है, जैसे कि रडार से बचने की क्षमता, हाई स्पीड सुपर क्रूज, इंटरनल वेपन कैरेज, एडवांस सेंसिंग और एवियोनिक्स। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बीच पहली बार रूसी हथियारों पर एक तगड़ा बयान दिया है। पुतिन के इस बयान ने एक साथ पाकिस्तान, अमेरिका और चीन को तगड़ा झटका दे दिया है। भारत यही चाहता था। पुतिन ने रूसी हथियारों के बारे में क्या कहा है वो पूरा बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि भारत ने पाकिस्तान में मौजूद चीनी और अमेरिकी हथियारों को रूसी हथियारों से क्यों उड़ाया है। वीडियो में ये भी बताएंगे कि कैसे भारत ने अमेरिका और चीन पर रूस से हमला करवा दिया है। दरअसल पाकिस्तान पर भारत के हमले में चीन के विमान, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम तो तबाह हुए ही, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी तरफ अमेरिका का ताकतवर फाइटर प्लेन F-16 भी धराशायी हो गया। अमेरिका पाकिस्तान में मौजूद जिन परमाणु ठिकानों को दशकों से संरक्षण दे रहा था, उन परमाणु ठिकानों पर भी तबाही मची है। अमेरिका इन्हें नहीं बचा पाया। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि हमें जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर क्या हुआ है और किसने किया है। ऐसे में भारत के डर से पहली बार अमेरिका और चीन अचानक एक खतरनाक समझौता करने आ गए हैं। भारत जब विश्व की फैक्ट्री बनने का सपना तेजी से लेकर आगे बढ़ रहा है, उसी समय अमेरिका और चीन ने चुपचाप हाथ मिलाकर भारत की मैन्युफैक्चरिंग संभावनाओं को खतरे में डालने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक चीन पर लगाए गए टैरिफ घटा लिए हैं। इसके अलावा जो एप्पल कंपनी चीन छोड़कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही थी, उस एप्पल कंपनी को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है।
ट्रंप ने एप्पल कंपनी से कहा है कि अगर फोन भारत में बनाया तो उसे अमेरिका में नहीं बेच पाओगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे दी है। ये सामान्य घटना नहीं है। जो अमेरिका और चीन कुछ समय पहले तक लड़ रहे थे, वो अब भारत को हराने के लिए हाथ मिला रहे हैं। अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हो गए हैं ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके और भारत की बढ़ती सैन्य और व्यापारिक शक्ति को रोका जा सके। भारत पहले से ही जानता था कि पाकिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका और चीन एक साथ आ जाएंगे। इसीलिए भारत ने रूस को अपने साथ रखने के लिए पाकिस्तान पर स्वदेशी हथियारों के साथ साथ रूसी हथियारों से भी हमला कर दिया। मोदी सरकार ने जमकर S-400 और ब्रह्मोस मिसाइलों की तारीफ की। भारत ने पाकिस्तान में तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान के एयर बेस पर खड़े अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया। इससे दो सफलताएं मिली। पहली ये कि निशाना और तबाही अचूक थी और दूसरी सफलता ये थी कि रूस खुश हो गया। इसी खुशी में पुतिन ने अपने हथियारों पर जो बयान दिया है वो अमेरिका और चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। पुतिन ने कहा कि हमारे हथियारों की काबिलियत और उनकी विश्वसनीयता सबसे जबरदस्त है। हमारे हथियारों में सबकी रुचि बढ़ रही है और हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जंग के मैदान में हमारे हथियारों ने अपनी ताकत दिखा दी है। आइए अब आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सुनवाते हैं। Russia remains to be one of the top 5 suppliers of weapons and remains a leader in many subsectors. This is yet another demonstration of the effectiveness and reliability of our weapons. The interest to our products is growing, and we understand why. Nearly the entire range of Russian products, from radar systems to UAVs and armor, are proving their worth in combat, not only on testing grounds. They're showing what they're capable of in the frontline conditions on the ground. तो न केवल वो पाकिस्तान के J-35 के खिलाफ संतुलन कायम कर पाएगा, बल्कि चीन के J-20 के सामने भी एक विश्वसनीय प्रतिद्वंदी खड़ा कर सकेगा। इसके अलावा Su-57 की कीमत और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन का विकल्प भी दे सकता है, जो अमेरिका या यूरोपीय देशों से नहीं मिल सकता। अब एनएसए अजीत डोभाल की रूस यात्रा में किन मुद्दों पर बात होगी, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन जरूर भारत इस वक्त तमाम विकल्पों पर विचार कर रहा है। क्या पता आने वाले वक्त में भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए रूस की ओर जाए और नेक्स्ट जनरेशन शील्ड के लिए S-500 पर विचार करे। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के साथ शुरू से लेकर जब से जिन देशों का जन्म हुआ है तब से लेकर भारत के साथ खड़े हैं तो एक तो इजराइल है और एक रसिया है। दोस्तों, रसिया तो यहाँ तक कि अपने महंगे से महंगे हथियार मिसाइल सब भारत को देने के लिए तैयार है। और दोस्तों, रसिया ये चाहता है कि मेरी हर एक मिसाइल, हर एक फाइटर जेट भारत के पास सबसे पहले जाए। और दोस्तों, इजराइल ये है कि भारत की हर कंडीशन में, हर एक दिक्कत में इजराइल और रूस ने हमेशा साथ दिया है। अमेरिका का दिख रहा है कि अमेरिका कैसे पैसों का भूखा है। दोस्तों, अमेरिका ने तो एप्पल फोन की CEO को भी धमकी दे दी है। तो आज